माननीय माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन। बजट घोषणा 2025-26 के बाद आयोजित की जा रहे पोस्ट बजट वेबिनार में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वेबिनार अर्थव्यवस्था में निवेश, सुगम जीवन और सुगम यात्रा यानी इन्वेस्टिंग इन इकोनॉमी, ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ ट्रैवल, लोगों में निवेश यानी इन्वेस्टिंग इन पीपल और नवाचार में निवेश, इन्वेस्टिंग इनोवेशन के विषय में आयोजित किया जा रहा है। इस वेबिनार का उद्देश्य सभी संबंधित हितधारकों, स्टेक होल्डर्स को सरकार के दृष्टिकोण से अवगत कराना और उनके रचनात्मक विचार जानना है। इस वेबिनार में 29 मंत्रालय, 29 सत्र में लगभग 100 पैनलिस्ट और 25,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं। इस वेबिनार में बजट के 43 अनुच्छेदों पैरा पर चर्चा होगी। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारी मार्गदर्शन करें। नमस्कार। आप सभी का इस महत्वपूर्ण बजट वेबिनार में स्वागत है, अभिनंदन है। इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, ये एक ऐसी थीम है जो विकसित भारत के रोडमैप को डिफाइन करती है। इस साल के बजट में आपको इसका प्रभाव भी बहुत बड़े स्केल पर दिख रहा है। इसलिए यह बजट भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट बनकर सामने आया है। हमने इन्वेस्टमेंट में जितनी प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज को दी है, उतनी ही प्राथमिकता पीपल, इकोनॉमी और इनोवेशन को भी दी है। आप सब जानते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग और टैलेंट नर्चरिंग ये देश की प्रगति के लिए फाउंडेशन स्टोन का काम करती है। इसलिए अब विकास के अगले चरण में हमें इन क्षेत्रों में और ज्यादा निवेश करना है। इसके लिए हम सभी स्टेक होल्डर्स को आगे आना होगा, क्योंकि ये देश की इकोनॉमिक सक्सेस के लिए आवश्यक है और साथ ही ये हर ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का भी आधार है। साथियों, इन्वेस्टमेंट इन पीपल का विजन 3 पिलर्स पर खड़ा होता है: एजुकेशन, स्किल और हेल्थ केयर। आज आप देख रहे हैं भारत का एजुकेशन सिस्टम कई दशक के बाद कितने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसे बड़े कदम, आईआईटीज का विस्तार, एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, एआई के फुल पोटेंशियल का उपयोग, टेक्स्ट बुक्स का डिजिटाइजेशन, 22 भारतीय भाषाओं में लर्निंग मटेरियल्स उपलब्ध करवाने का काम, ऐसे कितने ही प्रयास मिशन मोड में जारी है। इनके कारण आज भारत का एजुकेशन सिस्टम 21वीं सदी की दुनिया की जरूरतों और पैरामीटर्स को मैच कर रहा है। साथियों, सरकार ने 2014 से अब तक
3 करोड़ से ज्यादा युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी है। हमने 1000 ITI संस्थानों को अपग्रेड करने और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का ऐलान किया है। हमारा लक्ष्य है कि युवाओं की ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो हमारी इंडस्ट्री की जरूरतों पूरी कर सके। इसमें हम ग्लोबल एक्सपर्ट से मदद लेकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे युवा वर्ल्ड लेवल पर compete कर सके। इन सब प्रयासों में हमारी इंडस्ट्री और एकेडेमिया की सबसे बड़ी भूमिका है। इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एक दूसरे की जरूरतों को समझे और उन्हें पूरा करें। युवाओं को तेजी से बदलती दुनिया के साथ चलने का मौका मिले, उनको एक्सपोजर मिले, उन्हें प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए प्लेटफॉर्म मिले। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ आना होगा। हमने युवाओं को नए अवसर और प्रैक्टिकल स्किल्स देने के लिए पीएम इंटर्नशिप स्कीम शुरू की है। इस योजना में हर स्केल पर ज्यादा से ज्यादा उद्योगों की भागीदारी हो। हमें ये सुनिश्चित करना ही है। साथियों, हमने इस बजट में 10,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटों की घोषणा की है। हम अगले 5 सालों में मेडिकल लाइन में 75,000 सीटें जोड़ने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स टेलीमेडिसिन सुविधा का विस्तार इन सब क्षेत्रों में हो रहा है। डे केयर कैंसर सेंटर और डिजिटल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हम क्वालिटी हेल्थ केयर को लास्ट माइल तक पहुंचाना चाहते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं इससे लोगों के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के भी अनेक नए अवसर बनेंगे। इन्हें जमीन पर उतारने के लिए आपको उतनी ही तेजी से काम करना है। तभी हम बजट घोषणाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। साथियों, पिछले 10 वर्षों में हमने इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को भी फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ देखा है। आप जानते हैं 2047 तक भारत की शहरी आबादी लगभग 90 करोड़ तक हो जाने का अनुमान है। इतनी बड़ी आबादी के लिए प्लान अर्बनाइजेशन की जरूरत है। इसके लिए हमने 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनाने की पहल की है। इससे गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी पर फोकस किया जाएगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। हमारे शहर सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी, डिजिटल इंटीग्रेशन और क्लाइमेट रेजिलियंस प्लान के लिए जाने जाएंगे। हमारे प्राइवेट सेक्टर को खासकर
रियल स्टेट और इंडस्ट्री को प्लान अर्बनाइजेशन पर फोकस करना चाहिए, उसे और आगे बढ़ाना चाहिए। अमृत 2.0 और जल जीवन मिशन जैसे अभियानों को भी आगे बढ़ाने के लिए सभी को साथ काम करना है। साथियों, आज जब हम अर्थव्यवस्था में निवेश की बात कर रहे हैं तो हमें पर्यटन की संभावनाओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पर्यटन सेक्टर का हमारी जीडीपी में योगदान 10% तक होने की संभावना है। इस सेक्टर में करोड़ों युवाओं को रोजगार देने की क्षमता है। इसलिए इस बजट में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। देश भर में 50 डेस्टिनेशंस को टूरिज्म पर फोकस करते हुए विकसित किया जाएगा। इन डेस्टिनेशंस में होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिए जाने से ईज ऑफ टूरिज्म बढ़ेगा, स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। होम स्टे के लिए मुद्रा योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है। हिल इन इंडिया और लैंड ऑफ द बुद्धा इस अभियान के माध्यम से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है। भारत एक ग्लोबल स्तर का टूरिज्म एंड वेलनेस हब बने, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो इसमें होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अलावा पर्यटन में दूसरे सेक्टर के लिए भी नए अवसर हैं। इसलिए मैं कहूंगा, हमारे हेल्थ सेक्टर के स्टेक होल्डर्स हेल्थ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इन्वेस्ट करें। ये अपॉर्चुनिटी तो ग्रैब कीजिए आप। योगा और वेलनेस टूरिज्म के पूरे पोटेंशियल को भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। एजुकेशन टूरिज्म में भी हमारे पास काफी स्कोप है। मैं चाहूंगा इस दिशा में विस्तार से चर्चा हो और एक स्ट्रांग रोडमैप के साथ इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। साथियों, देश का भविष्य इनोवेशन में किए जा रहे निवेश से निर्धारित होता है। भारत की अर्थव्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई लाख करोड़ रुपए की ग्रोथ दे सकती है। इसलिए हमें इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना है। इस बजट में एआई ड्रिवेन एजुकेशन और रिसर्च के लिए 500 करोड़ आवंटित किए गए हैं। भारत एआई की क्षमताओं को विकसित करने के लिए नेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल की स्थापना भी करेगा। इस दिशा में हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी दुनिया से एक कदम आगे रहने की जरूरत है। एक रिलायबल, सेफ और डेमोक्रेटिक देश जो एआई में इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस दे सके, विश्व को उसका इंतजार है। आप इस सेक्टर में अभी जितना इन्वेस्ट करेंगे, भविष्य में उतना ही एडवांटेज आपको मिलेगा। साथियों, भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस बजट में कई कदम उठाए हैं। रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड पास किया गया है। इसमें डीप टेक फंड ऑफ फंड्स के साथ उभरते सेक्टर्स में निवेश बढ़ेगा। आईआईटी और आईआईएससी में 10,000 रिसर्च फेलोशिप की व्यवस्था बनाई गई है। इससे रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा, प्रतिभाशाली युवाओं को मौका मिलेगा। नेशनल जियो स्पेशियल मिशन और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से इनोवेशन को गति मिलेगी। भारत को रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए हमें हर स्तर पर मिलकर काम करना होगा। साथियों, ज्ञान भारतम मिशन, और मैं आशा करता हूं इस सब में आप सब आगे आए। ज्ञान भारतम मिशन के माध्यम से भारत की समृद्ध मैन्यूस्क्रिप्ट्स हेरिटेज को संरक्षित करने की घोषणा बहुत ही अहम है। इस मिशन के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक मैन्यूस्क्रिप्ट पांडुलिपियों को डिजिटल फॉर्म में बदला जाएगा, जिसके बाद एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी, जिससे दुनिया भर के स्कॉलर्स और रिसर्चर्स भारत के हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल नॉलेज और विजडम को जान सकेंगे। सरकार द्वारा भारत के प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को संरक्षित करने के लिए नेशनल जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। हमारी इस पहल का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए जेनेटिक रिसोर्सेज और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। हमें इस तरह के प्रयासों का दायरा बढ़ाना होगा। हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स और सेक्टर्स को इन प्रयासों में भागीदार बनाना चाहिए। साथियों, फरवरी में ही भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आईएमएफ के शानदार ऑब्जर्वेशंस भी हम सबके सामने हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2025 के बीच, 2015 से 2025 के बीच, इन 10 वर्षों में भारत की इकोनॉमी ने 66% की, यानी 66% की ग्रोथ दर्ज की है। भारत अब $3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया है। ये ग्रोथ कई बड़ी इकोनॉमीज से भी ज्यादा है। वो दिन दूर नहीं जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। हमें सही दिशा में सही निवेश करते हुए आगे बढ़ना है। अपनी अर्थव्यवस्था का इसी तरह विस्तार करना है और इसमें बजट घोषणाओं के इम्प्लीमेंटेशन की भी बड़ी भूमिका है। आप सभी की अहम भूमिका है। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले कुछ वर्षों से बजट घोषित कर करके आप अपना कर लो, हम हमारा कर लें, वो परंपरा हमने तोड़ दी। बजट बनाते से पहले भी आपके साथ बैठते हैं, बजट बनने के बाद भी, घोषित करने के बाद भी जो चीजें सामने आती हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी हम आपके साथ बैठते हैं। शायद
जन भागीदारी का ये मॉडल बहुत रेयर होता है और मुझे खुशी है कि लगातार प्रतिवर्ष इस एक मंथन के कार्यक्रम को बल भी मिल रहा है, उत्साह से लोग भी जुड़ रहे हैं और हर एक को लगता है कि बजट के पूर्व जितनी बातें हम करते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बातें बजट के बाद इंप्लीमेंटेशन में उपयोगी होती है। मुझे विश्वास है हम सबका ये सामूहिक मंथन हमारे सपनों को 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूर्ण करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।